ना तो सरकार मुआवजा दे रही ना संसाधन दे रही। संघिया की सरकार है, खुल्लर और डीजीपी थानेदार है, खड़िया खोसड़ा बात है भाई। यूसीएम सैनी तो लाचार है। 1600 रुपये कट्टा मिले तो खातो हुआ कौन दिंदा। फसल पंजाब कड़ जाए दिल्ली हुई, बताइए भाई इसका तो मोड़ नहीं चलिया हुआ के हमने तो भाव पूरा को नहीं। तमें तो तारा भाव एमआरपी लिख रहे हो, हमने एमएसपी को नहीं, लेकिन तेरा एमआरपी पक्का है। 5-10 रुपये तला तला चुप के ले जे हैं, कोई मुआवजे कुछ नहीं, सब अपना अपनी गोद भरने की पटरी है। एक चिमनी है उसका पराली पड़ी भाई सकमा, वो भी तो फुकता हुआ। अब किसान ने तंग करना जरूरी है। चिमनी का धुआं को दिखता, किसान का साह बनाने का चूल्हा पे भी सैटेलाइट नजर डाल रहा है। भाई सारे भैया ना राम राम। आज फिर अपना मिलावांगे भाई किसान जग्गू नंबरदार थे। सर तो पहला तो राम राम जग्गू भाई। राम राम भाई अमित, आपने भी, आपके सारे दर्शकों ने भी और किसान साथियों ने भी राम राम भाई। जीरी की जो खरीद है वह तो शुरू हो चुकी है भाई, बिकने लगी है, लेकिन ये एक समस्या हो रहा है कि भाई किसान का साथ है। किसान का तो मतलब समस्या है नहीं, पाछा पाछा रहा है हमेशा। एक कदम चल रहा है वह समस्या एक कदम हो रहा है बराबर में। क्यों? पराली का मुद्दा। सरकार ने नया रूल बना दिया भाई, जो भी पराली जला हुआ किसान उसके ऊपर केस होगा, सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जाओगी। तो जग्गू भाई इसके ऊपर क्या राय है? भाई यह सरकार किसी को नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था या तो किसान को संसाधन दिया जाओ, अच्छा, इसका प्रबंध कराया जाओ, और संसाधन सरकार दे नहीं रही तो किसान क्या करेगा। या फिर किसान को मुआवजा दिया जाओ, ना तो सरकार मुआवजा दे रही ना संसाधन दे रही। अच्छा, या तो संसाधन दो या फिर मुआवजा दो। ये मैं 16 किले भरे हूँ, 1 लाख रुपये खर्चा है, कर दूंगा भाई। 1 लाख रुपये खर्चा को कर, थोड़ा विस्तार तो बताओ भाई। ये मैं उसको पराली फूकूंगा तो 4-5 हजार की बेका है भाई, 4-5 हजार की बेका हुआ। हाथ गला तो कटाऊं मजदूर नहीं, कंपाइन गला कटाऊं सरकार आएगी नहीं लाने देंदी। या तो सरकार संसाधन दे या मुआवजा दे या फिर मैथस की सीख दे भाई, कुछ तो दे। दूसरी बात एक थैलियो कले की है, तरोताजी बात है। एक किसान ने चूल्हा मैग लाई थी भाई साह बनाने खातर, उसने वो सैटेलाइट ने ठहली, उसे एक जुर्माना भर दिया। चिमनी का धुआं को दिखता, किसान का साह बनाने का चूल्हा पे भी सैटेलाइट नजर डाल रहा है। एक और वाक्य है कल का ही। एक किसान भाई ने थोड़ी बहुत कूण में रह गई होंगी पराली परूली, उसके खेत में उसने वो कूण काना में आग लाने खातर पराली का और सीख दिखाई दी होगी भाई। उसका फोन आवा ही सारते सीधा सैटेलाइट के जरिए। चलो मैं आज आपने दिखाई दूं, उसने थोड़ी कूण में आग लाई होगी, वह तो दिखाई देगी। उसे का 4-5 किले दूर एक चिमनी है, उसका पराली पड़ी हुई सकमा, वो भी तो फुकता हुआ। अब किसान ने तंग करना जरूरी है। उसने देखो जाएगा ना, जो ओड़ा जाएगा पराली फूकने लग रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जो मैं काला धुआं मारा अड़ोसी पड़ोसी सारे कैल है उस चिमनी का, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। सरकार ने वो उसमें सैटेलाइटा में को नहीं आंदा, और वो आवा है किसान का धुआं। किसान का तो ता बना देगा भी आवा है, लेकिन वो बठा नहीं रहा। तो भाई सरकार से मेरी तो विनती है, अगर किसान ने कैल ना करे, कैल होया किसान वही चडूनी वाला काम भाई, तंग हो रहे हाँ, या तो प्रबंध कर दो। हम नाटा हाँ, अगर प्रबंध ही नहीं होगा तो किसी तरीके से हमारे बुआरे तो करांगे, आगे कि तो बुआरे करांगे यार। आज गेहूं की बिजाई नहीं होगी, तड़का भूखे मरा गया हमें। पराली का मुद्दा हर साल उठता रहा, इसका मतलब सरकार प्रॉपर तरीके से समाधान क्यों नहीं कर पा रही है? भाई सरकार की नीति में खोट है। संसाधन गामा गले यार दे नहीं सकती। किसी अपने किसान भाई के दुआ जो ही साधन है, जे गांव के गले 2-3 साधन होंगे नहीं तो उठ जाएगी। संसाधन तो किसी की देंगे नहीं। हाँ, उसका खेत में सैटेलाइट के जरिए अफसर जरूर भेज दे भाई, अब इसका इतना लिख दो, इतना लिख दो। और अफसर भी भ्रष्ट है भाई, कदे किसी भाई का सको, यह सच्चाई है, कदे किसी भाई का नहीं सको वो झूठ बोला है।
5-10 हज़ार रुपये तला तला चुपकते ही ले जे हैं, कोई मुआवजे मुआवजे कुछ नहीं, सब अपना अपनी गोद भरने की पट रही है, सारा देश से नूं भरता रहा है। इनकी सरकार में कोई सुनाई नहीं भाई, कोई तो किसी ब्लेम ला रहा है, कोई किसी ब्लेम ला रहा है। मैं खुद कहने लग रहा हूँ भाई, मेरे एक पड़ोसी ने लाई थी, उसको चुपकते ही 10,000 रुपये लेके 5-4 किले में लाई दी होगी, ले जगह रुपये कर दिया काम। सरकार की पे दिया गया रुपया पूछना था मैं भाई, किसान ना तंग ना करो, अगर तंग करने नहीं हमने तंग कर लियो, कल फैक्ट्री वाले ने करके देखिए भाई मेरा पटागा वहाँ तो कहा है कि 30 सालाना पैसे देवे है भाई। किसान की तो इतनी हिम्मत कौन देने की, किसान के तो घर के खुदे के चूल्हे कौन सूत्री डाल चलते, तो इनकी रुपये कट देवा भाई। छोटा जमींदार कितने दे देगा, बड़ा मान के चला चल एक बार दे दिया, छोटा जमींदार 1-2 किले 5 किले वो कितने देगा भाई। एक बात था, देना तो बड़ा भी कुछ नहीं, जितना बड़ा कर उतने बड़े खर्चे, बिल्कुल छोटा कर छोटे खर्चे। ये बात देखो, कपास खराब हुई है, बाजरा भी खराब होया, और ईब जीरी गिरके भी खराब हुई है, कड़त देगा जो खुदे का घर चलाना औखा रहा है तो इसने कड़त देगा। मान के भाई का घर का सूत्री पैदा हो जाती होगी, कई आदमी तो कम से कम 75% तो लॉस में जावा है, आई साल किसान पीछे चले जा रहा है, लेकिन सरकार की कोई सुनाई नहीं। कदे तो बूढ़िया के टाइम में यह बात सुनने में आई थी, अब 1 क्विंटल गेहूं का बराबर 1 तोला सोना आ करता, और आज वो सोना 1,25,000 खेल रहा है, और गेहूं कड़ा है 2,500 रुपये। सोना का बात हो गया आसमान पे, लेकिन जो किसाना का सोना फसल है वह उड़दी अंडन लग रही है। सारा देश खाओ इसने, आवाज कोई नहीं उठा रहा, बिल्कुल सारा देश नहीं खाता तो बताओ, कोई भूखा नहीं रहता, कहीं चावल खा रहा है, कहीं गेहूं खा रहा है, खाओ तो किसान ने पता है। बिल्कुल किसानों ने गाली देंगे, अरे तेरे एक दिन रोटी ना खा के देखा है मेरा पट जाएगा, कितना बड़ा चौधरी है। किसान पैसे लेता, अरे भाई तो तेरी चपली काट के बेचे ही मशीना में कोई नहीं के भी रुपये लेंदा हुआ, किसी और चीज बना हुआ है 2 फैक्ट्री उसके भी तो रुपये लेंदा हुआ। हमने तो बा पूरा को नहीं, तमें तो तारा बा MRP लिख रहे हो, हमने MSP को नहीं, लेकिन तेरा MRP पक्का है, हमें दुकान पर चले जावा तो उस चीज का पूरा भाव लेगा तू, हमने तो तय नहीं कर क्या, हमें तो किसान लूट रखे सरकार ने। अगर आज सोना का भाग है तुलना में उसको तला जाओ नहीं, तो आज हमारी गेहूं देखो कड़ा बिकनी थी, कड़ा हमारी सरसों बिकनी थी, कहाँ नरमा बिकनी थी, कहाँ बाजरा बिकना था। तो इन चीज़ों उठा के देखो, सारी चीज ऊपर चली गई। नौकरियां हैं, नौकरियां ले लो, नौकरी वाला के नूह नहीं मेरा काम वेतन है दिया, काम नहीं है दिया भाई, इनके तो रोज के पता है 1.5 साल में रुपये बचे हैं, हमारी फसलों के उड़े रुपये 150, इनके के मन बदे हो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार। क्यों भाई, किसान गले जाती क्यों? दूसरी बात देखो आप, MLA मंत्री, MLA मंत्री गाड़िया में भी चल रहा है, 5 साल में लूट के खावा है। एक नेता ऐसा बताया जो भ्रष्टाचार नहीं करता हो, 5 साल पूरा का पूरा सारा सिस्टम आ लिया, पुलिस का भी आ लिया, इनका भी आ लिया भाई, ये तहसीलदार और पटवारियां का तो घाटा ही नहीं, सारा लूट के खावा किसान ने। इनकी तनख्वाह देख लो, और फिर 5 साल पास और बंदड़े बनाए दे, इनकी पेंशन बहते हैं क्यों भाई, खुद में लटका के कर दिया इसने, अरे 5 साल तो पना लूट के खा गया, फिर तो इसकी तनख्वाह बताया कम से कम इसने और तो हमारा है, किसान पर तो टैक्स भी ले हुआ है, ये मोदी ने कर दिया बोला GST कम कर दी, कड़ा कर दी भाई, कौन सी GST कम हो रही, आज भी हो सामानों का 28% तक हटाकर 18% कर दी। तेल भी बद रहा है, डीजल 87 रुपये कुछ पीछे मिला करता, कल का DA मंगलवा था 88 रुपये कुछ पीछे हो रहा है। सोना 80-85 हज़ार रुपये था, आज 1,22,000 रुपये, बताओ कड़ा घटिया। दुकान पर चलिया था परचून की पे, आज भी वही सामान उतने रेट में मिलने लग रहा है, कड़ा घट गया। कहना आसान है, घटाना बहुत मुश्किल है। एक बार जो सामान बढ़ गया तो बढ़ गया, घटिया नहीं है। ये तो सारी झूठी अफवाह भाई, और 5 साल पास भाई क्यों मारो हो हमने, बेमतलब के मारे जा रहे। हाँ, हमारे किसाना की भी हो जे, आज कम से कम 10-12 हज़ार रुपये बेचा क्यों, जो उससे हमने देखा तो, लेकिन इन्हें के घर को नहीं भरते हुए MLA मंत्री की।
आज MP बनया है उसकी भी तनख्वाह लेने लग रहा, कल MLA बन गया उसकी भी तनख्वाह, इनकी तनख्वाह का नहीं घाटा। ड्राइवर बनया ड्राइवर की तनख्वाह। अच्छा जग्गू भाई एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है मेरा। जो सरकार ने पराली जलाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, किन्नू कहा जाए अगर हर बार हर साल का मुद्दा है कि दिल्ली में भी प्रदूषण बढ़ गया, हरियाणा में बढ़ गया, लेकिन अब 2 दिन पहला की रिपोर्ट है दिल्ली में ईब बिना पराली जलाए भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, कुछ भी दिखने को लग रहा था। तो फिर ईब तो पराली जली को नहीं, ईब लग कोई पराली नहीं जल रही, क्यों इक्का दुक्का किला ला दिया होगा, बेरा को नहीं होगा। हाँ प्रदूषण तो वैसे ही यार है, ये फैक्ट्रियां वाले टायर फूकन लग रही, कोला थोड़ा जला रहा को, कोई पराली फूका है, कोई प्लास्टिक फूका है, फूकन तो सारा देश लग रहा है, उसका धुआं डाल रहा है, उसका धुआं पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन किसान के ऊपर कंट्रोल है। मतलब जो दिल्ली में प्रदूषण है उसका जिम्मेवार कौन है, फैक्ट्री या किसान की खेत? उसकी जिम्मेदार है सरकार भाई, हमें नहीं। हाँ, क्योंकि सरकार इन पर पहले रुपये ले हुए, इनको लिखे तो मैं दिया था हुआ है अक भाई, इसके ऊपर जो यू मारा ही तो लै लियो, यू मारा ही लग रहा है, और एक लग रहा था सरी भाई यू रोड राड बनाने वाला सिस्टम था, वो भी धुआं बगा करता, यू भी धुआं बगा हुआ है। इनकी तो लिख के दे दिया सरकार ने, बता हमें तो कुकरे चलाओ तो डर लेता है। और किसान एक पराली की कौन सी में भी आग ले दे, उसकी भी दुविधा होगी, चूल्हे में आग बैठ देते तो भी दुविधा होगी, हमें तो मारे गए। दिल्ली में तो वो प्रदूषण का घाटा को नहीं आ रहा है, माँ हमें दिल्ली ने थोड़े दाबरे। हाँ, अब वहाँ का सिस्टम तो देखो आप, दिल्ली किस साइड है और हरियाणा का किस साइड है हिस्सा, पंजाब कड़ जाएगा हुई, कड़ जाके दिल्ली हुई, बताइए भाई, इसका तो मोड़ नहीं चलिया हुआ के नहीं जा सकता। इन फैक्ट्रियां का धुआं भाई हमारा धुआं नहीं है। और फिर वही पराली उठ कर फैक्ट्रियां में जाकर बढ़न लग रही है, सारी सारी साल जला है, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं, हमारे पर कार्रवाई है। किस कृषि है जो भारत की मतलब एक रीढ़ की हड्डी है, किसान हमेशा अन्न पैदा कर रहा है, अन्न बेचने लग रहा है, उससे देश चल भी रहा है, हर एक अन्न खाने लग रहा है, लेकिन बार बार किसान ने दी टारगेट क्यों कराया जावा है? जो गरीब आपने कहा कि फैक्ट्रियां में तो धुआं आवा वो तंग करे है, तो किसान ने टारगेट क्यों बनाया जाया करे है? एक बात बताऊं भाई, पूरे भारत की GDP ने बतानी है, लॉकडाउन में किसान था, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सब कुछ बंद था। हाँ। लेकिन ये कुछ किसान, ये कुछ जो दल्ले हुए किस्म के लोग हो नहीं, इनने वो दिखाई नहीं दे रही, इनने सिर्फ राजनीति दिख रही है, अपना चेहरा नू दिखाने की हो रही भाई मैं सरकार का आदमी हूं। बेफिजुली गाल दी जा रही किसान को। किसान आज भी सरकार ने मार रखा है, किसी चीज़ पर उठा लो, भाव पर उठा लो, धुआं बैठा लो, किसी और चीज़ पर, किसी चीज़ पर भी देख लो, किसान ने पूरा मान बती दी सरकार को। नहीं मरदे भाई इनके मारे हुए, भूखे तो मरा को नहीं। ईब प्रतिबंध ला दिया, बोले ना पंजीकरण होगा और ना खाद मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। 2 साल तक फसल भी कौन बेच सकते, कौन नहीं बेचते भाई, टाला भी जंदी होगी, घर रोटी तो हमने मिलती होगी, वह तो खावांगे। DAP तो दुआन कौन लग रहा यार, तो 2 साल का प्रतिबंध पहला ऐलान लग रहा है। क्या कहते सोसाइटी खोली थी, सोसाइटी जो खोली है गाँव में, बैंक है, सोसाइटी बैंक है, ये खोले तो खाते खाते थे, इनमें तो खाते नहीं बच रहा। ये भी भ्रष्ट है, 100 रुपये कट्टा लेकर जो दुकानदार है उन तय 100 रुपये कट्टा लेकर दुकाना को पहुंचा दे, ऊपर से 150 रुपये वो लेने लग रहा है किसान पे, 1600 रुपये कट्टा मिले। तो खा तो उन्हें कौन दिंदा, फसल ने तो हमारी MSP नहीं खरीदा, ना खरीदा भाई, क्या करेगा, भूखे को नहीं मरते, तान मार लिया सरकार, भूखे नहीं मरांगे, खावांगे, मरेंगे भूखे तेरे में। जिस टाइम तुम हमारी फसल नहीं खरीदेगा नहीं तो देश का सारा आदमी मरेगा, मामे नहीं मरांगे। मामे तो क्यों मारे दाने ठहके बोले लेंगे, वह थोड़ी हो जाएगी। यही है कि किसान नहीं मरेगा, लेकिन ये दूसरे और अटपट बोलना ही नहीं कर रही है, दूसरे नौकरी पीछे वाले हुए बैठे हैं, किसान का कोई सहयोग नहीं कर रहा। मैं तो उनको इन लोगों ने डूब मरना चाहिए। किस बात के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया भाई इसने, मामे तो फिर भी बोआंगे खावांगे, 2 साल नहीं मिलेगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ता हमारा, रोटी तो मिलेगी, हमने सुकून की रोटी मिलेगी। अरे तो खाते दुआ दिन है, 2 साल का प्रतिबंध तो लावा है, पहले प्रतिबंध ला रखा लोगों ने, ला रखा है, तो कौन लड़िया है।